मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ एक जीवन को एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी आप सब लोगों के बीच में आने के बाद मिल जाती है। अभी हमारी प्रार्थना हो रही थी और हमारी प्रार्थना की सबसे पहली लाइन है, वो शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। बहुत अच्छी लाइन है और उसमें सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी वो लगी कर्तव्य मार्ग। मैं भी जब आपके यहाँ पे था, आपकी तरह प्रार्थना करते थे, उस समय शायद उस चीज का इतना पता नहीं था कि कर्तव्य मार्ग क्या होता है। तो कर्तव्य मार्ग में दो चीजें हैं, एक तो कर्तव्य और दूसरा मार्ग। तो आज हम इसी बारे में जो है चर्चा करेंगे कि कर्तव्य और मार्ग दोनों क्या चीज हैं, पढ़ाई का कर्तव्य और मार्ग से क्या संबंध है, और हम जो भी करते हैं उससे हमारा कर्तव्य और मार्ग कैसे निश्चित होता है। हमारा संसार ना कहने वाले लोगों से भरा हुआ है। ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये करने का साहस कैसे कर सकते हो, ये तो असंभव है। इस तरह की चीजें हमारे संसार में सब लोग कहते चले आए हैं, लेकिन फिर भी चीजें होती हैं। तो मेरा विश्वास है कि चीजें हो सकती हैं, कोई भी चीज असंभव नहीं है। सब चीजें हमारे हाथों से होती हैं। एक छोटी सी सुई से लेके हवाई जहाज बनाने तक काम हम करते हैं, तो कोई चीज असंभव कैसे हो सकती है। आशा और निराशा दो चीजें हैं। मैं एक छोटी सी कहानी इसके लिए कहूंगा। एक बार अंधकार भगवान के पास जाता है और कहता है कि भगवान, मैं आपके इस सूरज से बहुत परेशान हूं। सुबह से ये सूरज निकलता है और मेरे पीछे भागता रहता है, मुझे चैन से बैठने नहीं देता, सोने नहीं देता। आप कृपा करें और सूरज से जो है आप मेरा पीछा छुड़ाएं। तो भगवान ने जो है अंधकार की बात सुनी और उसने कहा कि भाई बुलाओ सूरज को, कहां पे है सूरज। सूरज आया और उसने भगवान से कहा कि भाई आपने क्यों बुलाया है मेरे को। तो भगवान ने पूछा कि आपकी जो है अंधकार से क्या शत्रुता है, क्या बिगाड़ा है अंधकार ने आपका, जो आप इसके पीछे जो है सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। ये बहुत परेशान हो गया है, इसके लिए आप कुछ करें। तो सूरज ने कहा, अंधकार, मैं हजारों सालों से चलता आ रहा हूं, मुझे आज तक अंधकार नहीं मिला। कृपा करें आप मेरी अंधकार से मुलाकात करा दें ताकि मैं उसे पहचान लूं कि अंधकार कैसा होता है, ताकि आगे से मैं उससे क्षमा मांग लूं और उसे परेशान ना करूं। तो भगवान अंधकार को सूरज के सामने तब भी नहीं ला पाए, अभी भी नहीं ला पाए, कभी भी नहीं ला पाएंगे, क्योंकि रोशनी का ना होना ही अंधकार है। अंधकार की अपनी कोई सत्ता नहीं होती। तो जब रोशनी हो जाती है तो अंधकार खत्म हो जाता है। अंधकार को खत्म करने की जरूरत नहीं होती। अंधकार को खत्म करना है तो रोशनी को, एक दिए को जलाना होगा। तो उसी तरह से आशा और निराशा, अगर निराशा को खत्म करना है, निराशा की अपनी कोई सत्ता नहीं होती, अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। आशा का ना होना ही निराशा है। तो हम उस आशा को, आशा की उस अग्नि को, आशा की उस साधना को अपने अंदर कैसे जलाएं, उसके लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण योगदान करती है। अब वो शिक्षा क्या है, उस अग्नि को कैसे अपने अंदर हम जलाएं, इसी बारे में मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा और उन 5 सवालों को आपको अभी उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप उन पे विचार करें, घर जाएं, अपने
माता पिता से उसके बारे में चर्चा करें तो आपको उनके उत्तर मिलेंगे। और जिस दिन आपको उन 5 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, उस दिन कोई भी निराशा, कोई भी अंधकार हमारे बीच में रहेगा। तो वो 5 सवाल क्या हैं? पहला सवाल, जो कि हमारे कर्तव्य से जुड़ा हुआ है, पहला सवाल है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप इस पे चिंतन करें और मैं इन 5 सवालों को डिटेल में जाऊंगा और उसका डिस्कस करूंगा कि कैसे उस सवालों का उत्तर आपको मिल सकता है। लेकिन उत्तर आपके अंदर से ही आएगा, वो उत्तर और कोई नहीं दे सकता, वो उत्तर अपने अंदर होता है। तो पहला सवाल है कि आप क्या करना चाहते हैं। दूसरा सवाल है कि आप जो करना चाहते हैं उसके लिए आप क्या प्रयत्न कर रहे हैं अभी, आज क्या उसके लिए आपने किया है, क्या कर रहे हैं। तो यह है दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, आप जो करना चाह रहे हैं उसको करने में आपके मार्ग में क्या बाधाएं आ रही हैं। तो तीसरा सवाल है, क्या मुश्किलें हैं, क्या बाधाएं हैं, क्या परेशानियां हैं जो आपके रास्ते में आ रही हैं, जो आपको रोक रही हैं वो काम करने के लिए। चौथा सवाल है कि आप उन बाधाओं का सामना कैसे कर रहे हैं, उन बाधाओं से आप कैसे लड़ रहे हैं, आपके अंदर कितनी हिम्मत है, कितनी शक्ति है। तो चौथा सवाल है, उन बाधाओं का सामना आप कैसे कर रहे हैं। और 5वां सवाल यह है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। ये आपको जानना होगा कि आप कुछ करना चाहते हैं और आप कुछ उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन आप एक सही दिशा की ओर जा रहे हैं या गलत दिशा की ओर, उसका समय समय पर आंकलन करना बड़ा जरूरी है। तो ये 5 ही सवाल हैं, 5 ही सूत्र हैं जो जीवन के लिए, कुछ भी काम करने के लिए बहुत जरूरी हैं। आप क्या करना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं उसमें क्या बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं का सामना आप कैसे कर रहे हैं, और आप सही दिशा की ओर जा रहे हैं या नहीं। तो पहला सवाल है, आप क्या करना चाहते हैं। तो ये आपको अपने आप ही सोचना होगा क्या कर सकते हैं। अब अभी हम पढ़ाई करते हैं इस एज में, और जीवन भर पढ़ाई चलती रहती, पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती। ये नहीं होता कि हम नौकरी करना शुरू कर देंगे तो पढ़ाई खत्म हो जाएगी। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि खाली किताबें पढ़ना है। शिक्षा का मतलब है ज्ञान को, चीजों को जानना और उसको अपने जीवन में उतारना। तो वो शिक्षा हमारी जीवन भर चलती रहेगी। तो आप क्या करना चाहते हैं, उसमें मैं पिछली बार भी यहाँ पे आया था तो बच्चों से पूछा, तो कुछ ऑप्शंस हैं। आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप अध्यापक बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप वैज्ञानिक बन सकते हैं, आप कलाकार बन सकते हैं, आप किसान बन सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन वो आपको अपने अंदर उसको झांकना होगा, क्या चीज क्या होती है इसकी जानकारी होना जरूरी है। तो जैसे डॉक्टर्स क्या करते हैं, कुछ तो डॉक्टर्स होते हैं जो हमारा इलाज करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं। कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो नई नई दवाइयों की खोज करते हैं कि कैंसर के लिए कौन सी दवाई होगी। तो वो थोड़े डॉक्टर्स होते हैं लेकिन वो वैज्ञानिक हो जाते हैं। तो अगर किसी का ऐसा अंदर से विश्वास है कि उसको ऐसी नई चीज बनानी है, ऐसी नई दवाई बनानी है, किसी के घर में कोई माता पिता हैं जिनको ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं हो रहा है, तो हो सकता है उनके अंदर ऐसी इच्छा हो कि मैं ऐसी दवाई बनाऊंगा जिससे जो बीमारी मेरे माता पिता को हो, दुनिया में किसी को ना हो। तो अगर वो ही उनके अंदर करने की आग अंदर लगी हुई है तो वो उस दवाई को बना देंगे। अगर कोई ये चाहता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर कौन क्या होते हैं, एक छोटी सी चीज ये भी इंजीनियर्स ने बनाया है, एक साइकिल, एक कार, टेलीफोन, सेल फोन, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, पुल, बिल्डिंग्स, ये कौन बनाता है, सब इंजीनियर्स बनाते हैं।
तो इंजीनियर्स क्या करते हैं, वो चीज़ों को सोचते हैं कि ये चीज़ बननी चाहिए, ये चीज़ समस्या है हमारी सोसाइटी में, हमारे संसार में, तो इस समस्या का समाधान हम कैसे कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर समस्या का समाधान करते हैं कि हमारी जो शरीर है, उस शरीर की बीमारी को कैसे दूर किया जाए। उसी तरह से इंजीनियर्स ये हमारे संसार में जो भौतिक रूप की बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कैसे खत्म किया जाए, तो वो इंजीनियर्स हैं। तो अगर कोई चाहता है कि मुझे दुनिया का सबसे तेज हवाई जहाज बनाना है, अगर किसी के अंदर ये आग लगी हुई है तो वो बना सकता है, क्योंकि उसके लिए फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट पे हम दोबारा आएंगे। लेकिन किसी को अगर कलाकार बनना है कि मुझे दुनिया का सबसे अच्छा कलाकार बनना है, तो वो बन सकता है, वो उसके अंदर वो लगन होनी चाहिए। अगर किसी को ये बनना है कि मुझे जो है अध्यापक बनना है, बच्चों को पढ़ाना है, हमारे जो है पढ़ाई में ये समस्याएं हैं, उन समस्याओं को मैं दूर करूंगा पढ़ा के, तो कुछ भी हो सकता है। कोई भी काम ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। ये तो जो काम करने में जो है कर्म ही पूजा है, हमारी दीवारों पे लिखा हुआ है। तो कर्म पूजा तब बनता है जब कर्म को करने में ऐसा मजा आता है कि वो काम नहीं होता, काम एक तपस्या बन जाती है, जिसमें ऐसी मस्ती आती है कि फिर आप काम करने से कभी थकेंगे नहीं। तो कर्म जब पूजा बन जाता है तो तब फिर चमत्कार होते हैं, तब फिर ऐसी चीजें होती हैं जो हम सोचते भी नहीं, वो अपने आप ही होती रहती हैं। तो पहला सवाल था हमारा कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। तो उसके लिए जो मैंने ये चीजें बताई कि ये ऑप्शंस हैं, उसमें आपको अपने अंदर झांकना होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो सबसे पहला प्रयत्न तो है जो पढ़ाई है हमारी स्कूल की, जो बेसिक एजुकेशन, तो ये भी उसी दिशा में एक कदम है। लेकिन पढ़ाई कॉलेज या स्कूल से निकलने का मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ाई खत्म हो जाएगी। तो शिक्षा, अगर आपको ये पता है कि मुझे ये करना है, तो आप जो भी पढ़ाई करते हैं, अगर आप गणित पढ़ते हैं, अगर आप साइंस पढ़ते हैं, अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, अगर आप हिंदी पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि अगर मुझे साइंटिस्ट बनना है तो मुझे ये चीज़ें सीखनी होंगी। गणित के क्या फॉर्मूलेज हैं, साइंस में दो चीज़ों को मिलाने से क्या बनता है, उन चीज़ों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। जब उनकी जानकारी हो जाएगी तो फिर आप ऐसी नई चीज़ बनाएंगे जो उन किताबों में लिखी हुई नहीं है, जो आपकी होगी। लेकिन आपको पता है कि पानी में H2O होता है, तो हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, दोनों के मिलने से पानी बनता है। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ और बनाना चाहते हैं तो पता है आप क्या क्या चीज़ें मिलाएंगे, और आपको बहुत बार मिलानी पड़ेंगी, तब कभी आपको उसके परिणाम आएंगे। तो ये जो हमारी अभी की जो पढ़ाई है, इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि एक फाउंडेशन, एक जो है तल तैयार हो जाए, जिससे कि हमारी सोचने की शक्ति और चीज़ों को सही और गलत, तो जो बेसिक चरित्र है, जो मूल चरित्र है, वो बनता है हमारे इस एजुकेशन में 12th स्टैंडर्ड तक। उसके बाद में जो है, और वो निर्णय हो गया आपको क्या करना है, उसी हिसाब से आप पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप कक्षा 1 में भी हैं और उस समय आपको पता है, कई बार पता होता है बच्चों को, छोटे से बच्चों की, कि मुझे ये बनना है, तो वो उसी दिशा में अपने एफर्ट को लगाएंगे। जब 12th हो जाता है तो उसके बाद में स्पेशल एजुकेशन जो है, अगर किसी को इंजीनियरिंग करनी है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर मेडिसिन की एजुकेशन करनी है, किसी को वकील बनना है तो उसको वकालत की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो वो स्पेशल एजुकेशन, फिर उस समय वो ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। लेकिन जो बेसिक फाउंडेशन है, वो इसी स्कूल में तैयार होती है। जिनका बेसिक फाउंडेशन मजबूत होता है, वो बाकी चीजें भी बड़ी आसानी से कर लेते हैं। हमारा सारा उद्देश्य जो है शिक्षा का है, वो निराशा से आशा की ओर जाना, और मैं तो ये कहूंगा कि आशा की ओर रहना, क्योंकि निराशा तो तभी होती है जब आशा नहीं होती, अंधकार तभी होता है जब उजाला नहीं होता। तो हम जब पैदा होते हैं, इस संसार में आते हैं, तो कोई निराशा नहीं होती। बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो मस्त होते हैं, जैसे बड़े होते चले जाते हैं उन्हें निराशा घेरने लगती है।
तो जब हम आशा के साथ पैदा होते हैं तो आशा के साथ ही क्यों ना रहें। तो उसके लिए ये जो चीजें जो नकल करते हैं वो चीजें हमें आशा से निराशा की ओर ले जानी शुरू कर देती हैं, हमें पता भी नहीं चलता और हम इतने निराश हो जाते हैं, जीवन से इतने हताश हो जाते हैं, जीवन में उत्साह खत्म हो जाता है। तो उसको जब हम आशा के साथ आए हैं तो आशा के साथ जिएं, उत्साह के साथ जिएं, साहस के साथ जिएं। तो उसके लिए नकल नहीं करनी है। नकल करने से खाली उन्हीं का नुकसान होगा जो नकल करते हैं, और किसी का इस दुनिया में, माता पिता, किसी का कोई नुकसान नहीं होता, उन्हीं का नुकसान होता है। तो दूसरा सवाल था आप क्या करते हैं। तो पढ़ाई हम करते हैं, उसके लिए पढ़ाई की चीजों को समझते हैं और आगे बढ़ने, सोचना और करना, इसमें भी बहुत बड़ा फर्क है हमारे भारत में। मैं दोनों की तुलना करना चाह रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि अच्छे परिणाम कैसे आते हैं जीवन में। तो अगर कोई आदमी है जो सोचता ही रहे, कुछ करे नहीं, अगर आप सोचते ही रहें कि मुझे तो जो है डॉक्टर बनना है या मुझे इंजीनियर बनना है और आप उसके लिए कुछ प्रयत्न ना करें, तो आप देखते रहें दिन भर वो ख्वाब, देखते रहें दिन भर वो सपना, लेकिन जब तक आप कुछ करेंगे नहीं वो काम नहीं होगा। तो सोचना और करना दोनों साथ साथ होने बहुत जरूरी हैं। आपने सोचा कि मैं ये करूं और फिर आपने उसके लिए कदम लिया कि हाँ, इसको करने के लिए मुझे 5 चीजें करनी पड़ेंगी, और आप अब अगर उन 5 चीजों को कर लेंगे पूरे मन से तो आप जो सोच रहे हैं वो पूरी तरह से हो जाएगा। अमेरिका में लोग बाग सोचते कम हैं, करते ज्यादा हैं। एक बार उन्होंने सोच लिया कि मुझे जो है ये चीज करनी है, बस फिर उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते। ये नहीं सोचते कि जो है मैं ये चीज करूं नहीं करूं, ऐसा करूं कि वैसा करूं, इससे अच्छा करूं कि इससे बेकार करूं। वो निर्णय एक बार सोच लिया तो निर्णय हो गया, बस काम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलेंगी जो आपको बिना काम करे नहीं पता चलती, और उन चीजों को जब पता चलना शुरू होता है तो उनको आप फिर अप्लाई करेंगे उस काम में जो आप कर रहे हैं। तो उसके लिए वो बहुत जरूरी है, सोचना और करना साथ साथ। ज्यादा सोचे नहीं, बस एक बार सोच लिया, काम करना शुरू कर दें। आपका सोचने का तरीका बदलता रहेगा उसके साथ साथ, जैसे आपके परिणाम आते रहेंगे चीजों को करने में। तीसरा सवाल है कि आपके मार्ग में क्या बाधाएं आ रही हैं। बाधाएं बहुत सी हो सकती हैं। बाधाएं हो सकती हैं कि घर में ऐसा माहौल नहीं है, घर में जो है अगर माता पिता का सहयोग नहीं है, अगर पिता जो है शराब पी के घर में आते हैं तो वातावरण नहीं होगा पढ़ाई का, वो बाधा हो सकती है। किसी के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं हो सकते, किसी के पास कोई फिजिकल शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी बाधा हो सकती है जो हम सभी को आती हैं। बाधाएं तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। बाधाएं तो जीवन में कभी खत्म नहीं होती, बाधाएं किसी चीज से खत्म नहीं होती। हमें क्या करना है, उन बाधाओं से लड़ना सीखना है। क्योंकि बाधाओं को खत्म करने का मतलब है कि अंधकार को खत्म करना। अंधकार से आप रात भर लड़ते रहिए, डंडा चलाते रहिए, गोली चलाते रहिए, अंधकार खत्म नहीं होगा। अगर अंधकार को खत्म करना है तो एक दीपक जला दीजिए और अंधकार चला जाएगा। तो बाधाएं भी उसी तरह से हैं। बाधाएं हमेशा हमारे हर चारों तरफ रहेंगी, हमेशा वो कभी खत्म नहीं होंगी। अगर बाधाओं को खत्म करना है तो हमें अपने अंदर एक ज्योति जलानी होगी, और वो ज्योति का पता करना कि इस अंधकार से ये बाधा है हमारे सामने, उस ज्योति का पता करना ही एक वो हमारा चौथा सवाल है कि उन बाधाओं से आप कैसे लड़ रहे हैं। तो अगर किसी को होता क्या है कि बाधा आ गई कि भाई नौकरी नहीं मिल रही है, बड़ी कॉमन समस्या है। मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, वो ये कहते हैं कि भाई हमारा बच्चा है, इसको कुछ लगवा दीजिए कहीं पे। तो एक बात मैं आपको पूरी तरह से बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में कोई इस तरह से कोई किसी की मदद नहीं कर सकता कि जो है किसी, अगर बच्चे में वास्तव में गुण है तो उनको उस बाधाओं से उलझने दो, उनको बाधाओं से उनका सामना करने दो। क्योंकि उन बाधाओं का सामना करने से उसके अंदर इतनी शक्ति पैदा हो जाएगी कि वो किसी भी बाधा का सामना कर लेगा। अगर किसी को कोई छोटी सी नौकरी दिलवा भी दो तो उसका मतलब यह है कि आप उसका बहुत बुरा कर रहे हैं, क्योंकि उसमें अगर कुछ बहुत बड़ा करने की क्षमता है वो भी खत्म हो जाएगी। वो एक छोटी सी चीज से बंध के
हाथी को बांधने के लिए बहुत बड़ी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। हाथी को अगर बांधना है तो हाथी को कैसे बांधते हैं? हाथी के पैर में एक छोटी सी रस्सी डाल के कील गाड़ दीजिए, हाथी वहां पे खड़ा रहेगा। हाथी में इतनी शक्ति होती है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता, एक बार बंध गया तो उसे लगता है कि मैं बंध गया, मैं कहीं जा नहीं सकता। वो तो इस वृक्ष को भी उखाड़ सकता है, लेकिन वो छोटी सी कील से बंध के रह जाता है। तो हमें किस चीज से बंधना नहीं है। तो बाधाएं जो आएंगी, उन बाधाओं का सामना हमें करना है। तो बाधाओं को सामना करने की शक्ति कहां से आती है? वो शक्ति आती है जब हम सत्य मार्ग पर चलते हैं, कोई किसी का गलत काम नहीं करते, अच्छे काम करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, अपना मन लगाते हैं। उन चीजों से वो अंदर से वो शक्ति अपने आप बनती चली जाती है, और वो शक्ति इतनी हो जाती है कि आप किसी भी परेशानी का सामना बड़े हंसते खेलते कर सकते हैं। तो चौथा सवाल था कि हम बाधाओं का सामना कैसे करें। तो पहली बात तो एक सूत्र है जो आप अपने मन में बिठा लें, सभी बच्चे, कि मैं बाहर किसी से भी मदद नहीं मांगूंगा, जो भी मदद मांगूंगा मैं अपने अंदर से मांगूंगा, और मैं अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करूंगा कि मैं किसी भी बाधा का सामना अपने आप कर सकता हूं। और जब आप ये विचार मन में बिठा लेंगे और विचार सोच लेंगे और उसके बाद वैसा करना शुरू कर देंगे, तो आप में वो ऐसी शक्ति आएगी जो कि आप के लिए, जो आप करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप क्या करना चाहते हैं, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, क्या बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं से आप कैसे लड़ रहे हैं, ये सारा जो है 5 सूत्र हैं, 5 सवाल नहीं है, जो अगर आप अपने रोज की जिंदगी में उसको उतारना शुरू कर देंगे तो आप फिर कुछ भी कर सकते हैं। और 5वां सवाल ये था कि आप सही, अच्छी, जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं उस दिशा में आप जा रहे हैं या नहीं। आपको बनना तो है इंजीनियर, लेकिन आप जो है पढ़ाई ऐसी कर रहे हैं जिसका इंजीनियरिंग से कुछ भी मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप दूसरी उस दिशा में नहीं जा रहे जिस दिशा में आपका जाने का मन है। तो वो चीज़ सोचनी, अपने आप से विचार करना, अपने आप से बोलना, वो बहुत ज़रूरी है। तो उसका जब आप हर महीने, हर 2 महीने में ये अपने आप से सवाल पूछना शुरू कर देंगे कि मैं उस दिशा में जा रहा हूँ या नहीं, तो आपको अगर किसी दूसरी दिशा में जाना शुरू भी हो जाएंगे तो आप उसको बदल लेंगे। अगर आपको यहाँ से जाना है मुरादाबाद और आप जाना शुरू कर दें गजरोला की ओर, और आप थोड़ी सी दूर चलें तो पूछें कि भाई ये मुरादाबाद की तरफ जा रहा है रास्ता या नहीं, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ये तो दूसरी दिशा में जा रहा है, तो आप पहले ही मुड़ जाएंगे। तो जो ऊर्जा है वो आपकी बेकार नहीं जाएगी। अगर आप गलत दिशा में थोड़ा बहुत चले भी हैं तो आप वापस मुड़ जाएंगे और सही दिशा की ओर जाना। तो आप क्या करना चाहते हैं, अब मैं फिर उसको बता रहा हूं कि ताकि आपको याद हो जाएं वो 5 चीजें। आप उसके लिए आप क्या प्रयत्न कर रहे हैं, आपके मार्ग में क्या बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं का सामना आप कैसे कर रहे हैं, और आप सही दिशा की ओर जा रहे हैं या नहीं, इसका आपको निर्णय समय समय पर करना जरूरी है। तो अंत में मैं एक ही क्वेश्चन पूछूंगा कि आप में वो हिम्मत है कि नहीं जो कि आप जो करना चाहते हैं वो कर देंगे। हिम्मत है कि नहीं? हिम्मत है कि नहीं? हिम्मत है कि नहीं? हाँ। तो ये हिम्मत जो आपने आज उत्तर दिया है उसको आप अपने अंदर रखें, और आप जो भी करना चाहते हैं, अगर आप इसी हिम्मत से समाज का, अपने संसार का सामना करेंगे तो सफलता आपके पीछे दौड़ी चली आएगी, आपके कदमों में वो सफलता होगी। आपको सफलता के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। बस जरूरत है तो उस दीप को, उस साधना की अग्नि को अपने अंदर जलाने की जो आपने अभी अभी जलाई है। धन्यवाद।